Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra collectives, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए whatever comes out है. यहाँ पर मैं देखूंगी कि नेक्स्ट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स देखते हैं Libra collectives आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स देखते हैं फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं. ठीक है, चलो देखते हैं द फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स जो लिब्रा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर. लेट्स सी. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस. क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को कि ये मैसेज आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है. गेटिंग एविडेंस. ओके, फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस. क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा, करंट सिचुएशन में आपको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, बट ये रियलाइजेशन आपको इन द फ्यूचर होने वाला है. मैं आपको क्या बता रही हूँ, करंट सिचुएशन मुझे लगता है या तो आपको कोई ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. ठीक है, आपने अपना लेसन कंप्लीट करा है, यू आर वेरी नियर टू समथिंग. ठीक है, ऐसा मैं कह सकती हूँ. अब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्या ये आपकी लव लाइफ है या फिर ये करियर है. और दिस इज़ अ लेसन. ये मुझे आपकी लव लाइफ लग रही है. मोस्ट ऑफ यू, मुझे लगता है कि अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे थे तो करंटली आपके लव लाइफ में मुझे बैलेंस लग रहा है. ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रूफ नहीं मिला है या फिर आपको कोई ऐसा सिचुएशन शो नहीं हुई जहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल सके कि आपके लव लाइफ में कोई बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक्शन होगा आपके पर्सन की तरफ से. और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है. देयर इज गोइंग टू बी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून. ठीक है, ऐसा कह सकते हैं. लाइक ये कब होता है, जब आपकी लाइफ में आप गिव अप कर देते हो. ठीक है, लव पे, तब. और सडनली आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा. अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, तो आपको कोई तो सडन चेंज देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लव लाइफ में. ठीक है, लेट्स देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए. अनदर एनर्जी है ईगो. हर्ट ईगो गेटिंग इन वे रिलेशनशिप. नेवर हैज द फैक्ट्स, मेक शिट अप लाइज, नो फैक्ट्स. ओके, अनइंटरेस्टेड, बैड हैबिट्स एंड येस इम्प्रेजनेटर. ओके, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मुझे जो इस सिचुएशन से समझ आ रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जिनको आपने रिजेक्ट करा है करंटली. ठीक है, या इन द पास्ट रिजेक्ट करा. लव लाइफ में आपको किसी ने रिजेक्ट करा है या फिर आपने किसी को रिजेक्ट करा. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और हो सकता है ये आप भी हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी. बट यहाँ पे कुछ गॉसिप्स हुई हैं, कुछ बातें ऐसी बोली गई हैं जो एग्जैक्टली राइट नहीं थी. ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके बारे में किसी ने कुछ ऐसा बोला जो कुछ गलत था या इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं था, ट्रू नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि अनइंटरेस्टेड सिचुएशन थी, कि आप इस पर्सन पे अनइंटरेस्टेड थे, आप फोकस्ड नहीं थे इस पर्सन पे. ठीक है, और इस पर्सन ने आपको पाने के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी जिससे आप इंटरेस्टेड बन सके. और कुछ लोगों के लिए अगर ये लव रिलेशनशिप पार्टनर नहीं है तो हो सकता है यू रिजेक्टेड दिस पर्सन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और एनीथिंग, या फिर किसी तरीके से कोई चीज़ आपने मना करा इस पर्सन को जहाँ पे इस पर्सन का ईगो हर्ट हो गया. अब ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, लव लाइफ में भी हो सकता है. और समवन हु इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू, बट आपने उस पर्सन की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी. ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी बाय यूजिंग वॉन्ट्स टू बी लाइक, एक्ट्स लाइक, ड्रेसेस लाइक, लुक्स लाइक, कॉपीज यू. किसी तरीके से हो सकता है कि आपकी तरह बनने की कोशिश करी ताकि ये पर्सन अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके. यानी यहाँ पे बैड हैबिट्स के साथ है ड्रग्स, एल्कोहल एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज. तो कोई एडिक्टेड था पर्सन आपको लेके, समवन इज एडिक्टेड इन द पास्ट. ठीक है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन एडिक्टेड थे आपको लेके, जिसलिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी. ठीक है, आपकी तरह बनने की, आपकी तरह चीज़ों को वर्क करने की. बट हुआ क्या, यहाँ पे इस पर्सन की वो चीज़ें करंटली वर्कआउट नहीं कर रही है. यानी इस पर्सन ने अपना बेस्ट ट्राई करा कि आपकी तरह बन सके, आपकी तरह सिचुएशन को शिफ्ट कर सके अपनी लाइफ में. और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में भी यही होगा कि जहाँ पे दिस पर्सन विल ट्राई कि यहाँ पे कोई चीज़ इस पर्सन को आपकी तरह करना है. बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है, वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा. और अगर आप किसी की तरह बनने का कर रहे हैं ट्राई, तो आपको मना किया जा रहा है, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. ठीक है, बट मुझे लगता है ये आपके सराउंडिंग के बारे में आ रहा है या फिर आपका भी हो सकता है. क्लैरिफाई करते हैं और इस एनर्जी को. यहाँ पे है हैंग्ड मैन, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स.
तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन भी कनेक्टेड है फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है, कोई रियलाइजेशन भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है, दो एनर्जी आ रही है। एक तो ये आ रहा है कि समवन इज एक्चुअली कॉपिंग यू, ठीक है, ताकि वो आपकी तरह बन के अपनी लाइफ की चीज़ों को, इवेंट्स को चेंज कर सके। और एक जो पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिक्स समथिंग आउट विद यू, और यहाँ पे ये पर्सन कुछ तरीके फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ रिलेशनशिप, और अगर करियर में है, वर्क स्पेस में है, तो ये पर्सन आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस कर सके। बट समवन वॉन्ट्स टू कम आउट, ठीक है, ये दिख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है कोई पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को। इज इट अबाउट करियर और रिलेशनशिप? मुझे लगता है कि ये पर्सन वो हैं जो एग्जैक्टली यस, ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रियलाइजेशंस कनेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिली है, कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स भी मिले हैं जो इस पर्सन के लिए जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिचुएशनशिप आ रहा है। आई फील कि यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक सिचुएशनशिप बेस्ड है। तो यहाँ पे आउटकम क्या होगा कि जो भी पर्सन आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यहाँ पे कोई भी रिजल्ट ना आए, ठीक है। और यहाँ पे किसी को ये चीज़ दिखने वाली है एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न बैक। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर किसी ने आपको मिसअंडरस्टूड करा तो यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। दिस कुड बी रिगार्डिंग दिस पर्सन और समवन इज एक्चुअली कमिंग बैक टू यू, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं और क्या है। अनबॉदर्ड, ग्रज होल्डर, बैंकरप्ट, ओके। तो मुझे लगता है आप किसी सिचुएशन से अनबॉदर्ड हो, आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी सिचुएशन का, ठीक है। और माइट बी आप ग्रजेस भी होल्ड नहीं करते हो, बट समवन इज एक्चुअली होल्डिंग ग्रजेस, क्योंकि यहाँ पे है बैंकरप्ट का मैसेज, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। और यहाँ पे है रोमांटिक लव अफेयर, लव ट्रायंगल। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये लव ट्रायंगल को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप, और किसी थर्ड पर्सन ने यानी थर्ड पार्टी ने आपको बहुत कुछ शो ऑफ करने की कोशिश करी है, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश आपको करी गई है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं बैंकरप्ट के मैसेज को। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन है वो पर्सन आपके लिए ग्रजेस होल्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद दिस एम्परर। यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो आपकी तरफ ग्रजेस होल्ड करे। माइट भी आप और थर्ड पार्टी एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेके ग्रजेस होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। रीज़न इसका क्या है कि माइट भी ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, यानी आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में फिक्स करना चाहते हैं। और यही एक रीज़न हो सकता है कि थर्ड पार्टी इज होल्डिंग ग्रजेस, ठीक है। यही एक रीज़न हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपसे ग्रजेस हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके। तो यस, यही एक मेन ग्रजेस का रीज़न है और आप इस चीज़ से अनबॉदर्ड हो। क्लैरिफाई करते हैं बैंकरप्ट को, क्लैरिफाई करते हैं बैंकरप्ट के मैसेज को। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं आपको और बता सकती हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने, यानी जो पर्सन यहाँ पे ग्रजेस होल्ड कर रहे हैं, उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। अब ये मुझे अभी क्लैरिफाई नहीं कर पा रही हूँ मैंने पहले क्लैरिफाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ शो ऑफ करने के लिए या किसी तरीके की सिचुएशन के लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मनी यूज़ करा है। स्पेशली मनी की एनर्जी आ रही है बैंकरप्ट की, और इस पर्सन को फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं, ये भी मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई करते हैं बैंकरप्ट को। यस, इनटू यू, क्रिएटिविटी एंड थीफ। यस, मैं ये कह सकती हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने अपने वर्क में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, इन्वेस्टिंग इनटू देयर वर्क, ठीक है। और उसमें भी मुझे इंटेंशन सही नज़र नहीं आ रहा है, यानी इस पर्सन ने वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करी है। हो सकता है अपना ख़राब करा है, आपका ख़राब करा है, बट समथिंग रिलेटेड टू यहाँ पे है स्टील्स योर आइडियाज़, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स, फीड्स ऑफ यू, थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। या तो आपका किसी तरीके का डॉक्यूमेंट चोरी करा है, बट कोई तो चीज़ ऐसी करी है एग्जैक्टली, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या है, इसका रीज़न हो सकता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। यहाँ पे है कॉक ब्लॉकिंग, ट्रैवल एंड विद दिस हुक्ड। यस, यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने स्पिरिचुअल चीज़ों का यूज़ करके, यानी ये स्पिरिचुअल हेटर है जो भी थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है कि अगर स्पिरिचुअल हेटर नहीं है तो इस पर्सन ने कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों का या किसी तरीके के पर्टिकुलर मैनिपुलेशन का यूज़ करा है आपकी लाइफ में चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप आगे ग्रो ना कर पाओ, अगर आपका करियर है या लव लाइफ है तो वो ग्रो ना करे, उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों का यूज़ हुआ है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ के इवेंट्स को
ब्लॉक कर सकें, सिचुएशन को ब्लॉक कर सकें। बट एग्जैक्टली हुआ क्या कि वो ब्लॉकेज रिमूव हो गया, ठीक है, वो ब्लॉकेज ऑलरेडी रिमूव हो चुका है और धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, ठीक है, ये मुझे लगता है। तो बैंकरप्ट का क्लैरिफिकेशन ये आ रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं हम यहाँ पे रोमांटिक लव अफेयर एंड लव ट्राइंगल। रोमांटिक लव अफेयर और लव ट्राइंगल क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। ओके, विच इज हाई प्रीस्टेस। ओके, मुझे लगता है कोई सिचुएशन आपके साथ मुझे बनती हुई दिख रही है आपके पर्सन की, ठीक है, आपके साथ बनती हुई दिख रही है। और ऐसा हो सकता है यही एक रीज़न है कि इस पर्सन को ग्रजेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से हटाने के लिए या इस सिचुएशन से हटाने के लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्राई करा, दैट इज़ थर्ड पार्टी। और उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में इश्यूज़ हैं। अब क्या है, आपके तो इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट इस पर्सन के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, और करा इस पर्सन ने और ग्रजेस भी इस पर्सन को ही है। यानी दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, ताकि आपके लाइफ में एक डाउनफॉल क्रिएट कर सके। एट द सेम टाइम ग्रजेस भी इस पर्सन को ही है, ठीक है। तो यानी करा भी इस पर्सन और ग्रजेस भी इस पर्सन को है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि, या फिर आपको दिखेगा इस सिचुएशन में नेक्स्ट 24 आवर्स में। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी ग्रजेस हैं। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप इस चीज़ से अनबॉदर्ड हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं आउटकम इस सिचुएशन का। क्लैरिफाई करते हैं आउटकम इस सिचुएशन का, विच इज़ मूविंग ऑन, मिस यू, मूविंग, क्राइंग ओवर यू एंड फोर ऑफ प्रूफ। ओके, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर इस पर्सन ने आपको धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, विच इज़ इंटिमिडेटिंग, बॉदर्ड एंड थ्रेटेंड, ओके, अगर ऐसा कुछ करा तो वो चीज़ अब काम नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो वॉट एवर वेज दिस पर्सन इज़ यूजिंग, एक्चुअली वो काम नहीं करेगा। और इस पर्सन को ये भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन में आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू हर और हिम, ठीक है, जो भी जेंडर है, बिकॉज आई एम गेटिंग फीमेल एयर, ठीक है, और फीमेल जेंडर भी आ रहा है, मुझे मेल भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 30% मेल है, 50% और 50% नहीं कह सकते हो, 70% यहाँ पे मेल का जेंडर है और यहाँ पे 30% फीमेल का। यस, अब मुझे मेल ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए फीमेल भी हो सकती है एक मैस्कुलिन ट्रेट के अंदर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या इस पर्सन को मिलेगी कि आपके पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर और हिम, ठीक है। और यही एक सिचुएशन होगा जहाँ पे इस पर्सन को ये लग सकता है कि इस सिचुएशन में कोई ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। और एक्चुअल में यहाँ पे कुछ इशूज़ दिख रहे हैं, तो यही चीज़ मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए आ रही है ओवरऑल। लेट्स सी एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, आपके करियर को लेके कोई मैसेज नेक्स्ट 24 आवर्स में, एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, ओके, विच इज़ कारलेस, शाइन, फोर्सर, ओके। देखो करियर को लेके क्या आ रहा है यहाँ पे, आप हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपकी ग्रोथ को लेके, आपके लाइफ के इवेंट्स को लेके करियर में, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग आपकी है, उस चीज़ को लेके मुझे ऑब्सेसिव लगता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, कोई चीज़ आपकी तरफ पास्ट में नहीं थी, ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे और दिख रही है कि कुछ लोग आपसे ट्रिगर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोर्स कर रहे थे आपको किसी तरीके के नए वर्जन में बनाने के लिए, यानी जैसे आप नहीं हैं वैसा बनाने की कोशिश आपको करी जा रही थी, बट वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं हो पाई, बिकॉज यहाँ पे मैसेज आ रहा है इग्नोरिंग एंड वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो यहाँ पे कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो सकता है कि जैसे आप दिखते हो वैसे आप नहीं हो, ठीक है। यानी इग्नोर हम किस चीज़ को करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए वैल्यूबल नहीं होती है, जो सिचुएशन हमारे लिए वैल्यूबल नहीं होती है, और जो सिचुएशन से हमारा कोई लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों को ऐसा रियलाइजेशन होगा कि आपने इस सिचुएशन में फोकस नहीं करा, और दिस इज़ लाइक दे आर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन कि आपने इस चीज़ में गौर ही नहीं करा एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, फोर्सर, शाइन ब्राइट लाइक ए क्रैन, ओके। यहाँ पे एक मैसेज भी है इस डेक में, आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे है योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। क्लैरिफाई करते हैं, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज हो रही है, और यही एक मोमेंट है कि मुझे लगता है जो चीज़ आपके पास है वो लोग यहाँ पे कुछ लोग आपके अराउंड है जो आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने वो चीज़ करने के लिए, वो चीज़ पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी, बट यहाँ पे आउटकम नहीं आ रहा, ठीक है। गिव मी द फाइनल आउटकम ऑफ द सिचुएशन करियर को लेके। आउटकम है जस्टिस, 10 ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ, यस, मुझे लगता है कि अगर कोई सिचुएशन स्टक थी, अगर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर
आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा था, चीज़ें बन नहीं पा रही थी, अब मुझे लगता है कि आपका करियर धीरे धीरे खुल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस है तो चीज़ें स्लोली काम करेंगी, बट आप अपने डिज़ायर्ड गोल पे या जो भी आपने सेट करा था वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। यानी यू आर गोइंग टू मीट योर डिज़ायर्ड गोल्स, ठीक है। और देखते हैं, थोड़ा चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, बट येस, ठीक है, येस, मुझे लगता है यहाँ पे चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, और जो भी आपका ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे सफरिंग थी वो रिलीज हो रही है, ठीक है। दिस इज़ लाइक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जल्दी जल्दी निकलेगा। यानी आपका जो पेन है या फिर कोई माइंडसेट नेगेटिव है वो जल्दी निकल सकता है, और आप क्रिएटिविटी की तरफ या फिर अपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ, यहाँ पर आपको बोला हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड न्यू जॉब्स, या फिर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर मल्टीटास्किंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 777 इन द कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। और ऑल साइंस का शॉर्ट्स है, कमेंट में ज़रूर देख लीजिएगा।